मुझे इतना तो यकीन था कि तुम खिसकी भी हो, अब तो लगता है पूरी की पूरी पागल होगी हो। अरे महरीन, आप समझ नहीं रही हैं, आप समझ नहीं रही हैं। मेरी बाल। अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, कोई और गाना बताओ ना यार बाबर। बल्ले बल्ले। आज काम नहीं करना, कमाल पाना। आई बद्दी आई। घर में है, पता भी है मुझे शोर बिल्कुल भी पसंद नहीं है। क्या हो रहा है ये? शहजीन की एंगेजमेंट हो रही है। कौन शहजीन? वो जो पड़ोसी है ना अरसम साहब, उनकी बेस्ट फ्रेंड ये। लो बताओ। ओ बेदी, तू यहाँ कहीं क्या कर रही है? अब्बा जी मैं क्या चले जाके काम कर। पराठ इसे कहते बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। फंक्शन पड़ोस में हो रहा है ते बच्चे साढ़े नच पागल हो गए ने हैं, दूर फिरते मुंह। ओ बेदी गजरा नहीं छिलियो, आई जल्दी कर। हाय हाय क्या हो गया? मुझे तो ये समझ नहीं आता कि लोग ये शादी वादी और मंगनी वंगनी के मौके पर इतनी खुशियां क्यों मनाते हैं। बेबी जी शादी का मौका है। हाँ, यानी कि दो इंसानों की जिंदगी से खुशी, शादमानी और आजादी की रुखसती का वक्त। हुण ना बोली बेदी, और तू चुप कर जा, अपने सुनहरे ख्यालात ना अपने पास रख। शुक्रिया। ओ बीबी जी उन्हां दी दादी कह रहे सन गवांढियां सारियां नु सदणगे फंक्शन ते। हाँ, बेदी समेत। अच्छा जी। ममानी प्लीज प्लीज मुझे थोड़े से पैसे दे दें, शॉपिंग करनी थी। वो इस पुरमसरत मौके पर मैं सबसे हसीन दिखना चाहती हूँ। ठीक कहा था ना मैंने, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। ओ बीबी पैसों के पेड़ पे नहीं लगे हुए कि उठा उठा के काट काट के तुझे दे दूं, हैं? कोई पैसे ऐसे नहीं है, चल जा। तो आप क्या चाहती हैं कि जो हमारे पड़ोस वाले हैं वो हमें गरीब और फुकरा समझें कि इनके घर में जो लड़की रहती है उसके पास कोई कपड़े ही नहीं होते ढंग के पहनने के लिए? सही समझने। तो फिर एक काम कर, वो पुराने संदूक में से ना मेरा वलीमे का करारा निकाल ले, पहन ले, वो आ जाएगा तुझे फिट। मैं भी ऐसी सूखी ढीली थी उस वक्त है। वो 19 साल पुराना जोड़ा पहनूं मैं? अच्छा, ताकि वो पहन के जाऊं तो मेहमान या तो नाक बंद करके भाग जाए वहां से या बेचारे बेहोश हो जाएं बदबू से। ना शुक्री कुड़ी, भलाई का तो जमाना ही नहीं है। ओ जी बड़े अमीर कारे च उन्हां दा रिश्ता हो रहा है ते शजीन बीबी ते उन्हां दे जेड़े कजन है ना आपस विच बड़ी मोहब्बत करदे ने एक दूजे नाल, माशाअल्लाह। मोहब्बत ओ अमेरिका जाणगे, ब्याह उन्हां दा अमेरिका च होएगा। तो वो शजीन की जो मंगनी है वो उस घर में रहने वाले सोड़े मुंडे से नहीं हो रही है? हद हो गई है, क्या सभी इस घर में इसी गलतफहमी में मुब्तला है? ऐसा कुछ नहीं है मुमानी, जो शहजीन है ना वो अरसम के दोस्त की बहन है बस, और कुछ भी नहीं। वो बचपन से उसे अपनी बहन ही समझता आया है। ये तो बड़ी चंगी गल हो गई है। पड़ोस में फंक्शन है भाई, जरा तैयारियां शारी करते हैं। ओ जा जा जाके ना जरा उजाला को बुला के ला, ऐवी पांदरी बनी घूमती रहती है, ना मुंह सही करती ना मत्था सही करती है। जाके उसको बोलो जरा जाके फेशियल शेशियल कराए ना, जरा ब्लीच व्लीच लगाए है, चल तैयारियां करते हैं। भाभी अभी भी वक्त है, मुझे लगता है हमें लड़की को जाके समझाना चाहिए है। खबरदार खबरदार, जो तूने कोई ऐसी हरकत की तेरे भाई को बता दूंगी। बड़ी आई कहीं से। ओ चल ना, चल जाके पूछते हैं जरा, पड़ोस में है, उनका भी कोई हक है ना, कोई काम शाम हो तो हमें बताए हैं। चल आजा आजा। क्या जरूरत थी दादी ये इवेंट घर पे रखने की? खामखा आपने अपना काम इतना बढ़ा लिया। अरे नहीं बेटा, कोई काम नहीं बढ़ा है। तुम देखना इतनी शानदार तकरीब होगी ना कि शिरकत करने वाले सारी जिंदगी याद रखेंगे। अस्सलाम वालेकुम दादी जान। सलाम अलैकुम, कैसी हैं दादी जान आप? ओए होए माशाल्लाह गोलू मोलू है, अल्लाह नसीब अच्छे करे। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। भाई हमारी तरफ से जो है ना दादी जान लख लख मुबारकबाद ना वसूल कर लें बस आप। तुम्हें भी बहुत मुबारक हो। बड़ी प्यारी बच्ची है माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह खुश रखे। आमीन आमीन। भाई आप सबको इस तकरीब में लाजमी आना है। कार्ड भी मिल जाएगा आप लोगों को, लेकिन इस वक्त मैं खुद ताकीदन कह रही हूँ आपको। हाँ ओ
जम जम आएंगे जी, क्यों नहीं आएंगे हैं। बल्कि मैं तो कह रही हूँ कि ना मंगनी की तकरीब से पहले ना एक दिन आप ढोल की रख ले, ऐसे टप्पे गाऊंगी मैं, ऐसे टप्पे गाऊंगी कि आपके मेहमान जो ना वाह वाह कर उठेंगे जी। वाह, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। बल्कि ऐसे करते हैं कि मैं भी अपने सारे फ्रेंड्स को इनवाइट करूंगी, कितना अच्छा लगेगा। हाँ हाँ जरूर, क्यों नहीं बेटा, जैसे तुम्हारी मर्जी। दादी जान मैं तो ये कहने आई थी कि आपके घर में तकरीब है, मेहमान शमान आएंगे, बड़ा काम शाम होगा ना, तो जब भी आपको कोई भी काम हो ना, अमानुल्लाह को हमारे घर दौड़ा देना है आपने बस। अरे बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा हसीना। अच्छा दादी जान, मैं बच्चों के कमरे से होके आती हूँ। अरे तो उजाला को क्यों नहीं लेकर आई साथ? आपको तो पता है जी, मेरी बच्ची उजाला इतनी सुगड़ बच्ची है ना, सुबह से लेके शाम तक बस काम ही करती रहती है। अभी भी किचन में खड़ी हुई थी, तो आएगी वो आपके पास आएगी, बल्कि जो भी काम होगा ना आपका वो ऐसे फटाफट करेगी, आपको कोई शिकायत नहीं होने देगी वो। हाँ अरे हाँ हाँ, बहुत समझदार लड़की है, उसे कहना दादी बहुत याद कर रही है तुम्हें। अरे शहजीन, मैं तुम्हें मिलवाऊंगी उजाला से, ऐसी प्यारी बच्ची है कि तुम तारीफ किए बिना रहोगी ही नहीं। भाई सारी शॉपिंग तुम्हारी करवा देगी वो तुम्हें। आई एम श्योर। भाई हमने सुना है कि आप लोग के घर पे बड़ी रौनक लगने वाली है। हाँ, शायद शजीन आंटी और चाचू की शादी होने वाली है। पागल हो गई हो, ये क्या बोल रहे हो? तौबा करो, दोनों कानों को हाथ लगाओ, तौबा करो इसी वक्त। हमजा, तुम्हें पता नहीं है कि कबूलियत की घड़ियां होती हैं? कैसी बातें कर रहे हो? दोबारा इस तरह की मनूस बात अपने मुंह से मत निकालना। ठीक है, मैं नहीं करूँगा। थैंक यू। लेकिन हम ना मंगनी का फंक्शन खूब एंजॉय करेंगे, डांस करेंगे, गाने गाएंगे, बहुत मजा आएगा। क्यों? हम क्यों डांस करें? मुझे आंटी बिल्कुल नहीं अच्छी लगती। बुद्धू, इसीलिए तो हम डांस करेंगे क्योंकि आंटी शादी करके कहीं दूर जा रही है। शुक्र करो, वरना कहीं यहीं टिक कर बैठ जाती, फिर हमारा क्या होता? हाँ ये तो है, मैं गाना गाऊंगी। अरे मुझे तो गाना आता ही नहीं है। तो क्या हो गया, मैं हूँ ना, सब सिखा दूंगी तुम दोनों को। बल्कि एक जबरदस्त आइडिया, एक काम करते हैं, अभी से प्रैक्टिस शुरू कर देते हैं, है ना? कोई अच्छा सा गाना लगाते हैं, उस पर डांस करते हैं। ये ठीक रहता है ना? चल उठो उठो उठो, अभी स्टार्ट कर रहे हैं हम। लेट्स गो। तुम्हारे भंगड़ा मूव कहाँ है? खाना है। ये सब क्या हो रहा है यहाँ पे? अरे ये तो डांस हो रहा है, इसे डांस कहते हैं। मिस परी, इन बच्चों की तरबियत पर मैं खास तवज्जो दे रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये अच्छे इंसान बने, लेकिन अगर यही हालात रहे ना तो शायद ये इंसान भी ना रहे। क्यों? इंसान डांस नहीं कर सकते या गाना नहीं गा सकते या मुस्कुराना उन पे हराम है और खेल कूद भी हराम है? मैं बच्चों के सामने आपके साथ बहस नहीं करना चाहता। नो प्रॉब्लम जी, अब बोलो। मैं अभी भी आपसे बहस नहीं करना चाहता। अरे आप मुझसे बहस कर ही नहीं सकते क्योंकि मैं बिल्कुल सही रास्ते पर हूँ। देखिए अरसम साहब, ये जो संजीदगी का मास्क आप हर वक्त पहने रखते हैं ना, मुझे लगता है अब वक्त आ गया इसे उतार कर फेंक दो। ये ना आपकी एज पर बिल्कुल सूट नहीं करता। और वैसे भी अब शहजीन की मंगनी का फंक्शन होने वाला है, तो थोड़ा सा तो हंसना चाहिए ना आपको, वरना आपको पता है लोग क्या सोचेंगे। क्या सोचेंगे लोग? शहजीन का नाकाम आशिक। क्या कह रही हैं आप? सही कह रही हूँ मैं। देखिए अभी भी वक्त है, थोड़ी ना मुस्कुराने की प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह हो जाएगा। मुझे उम्मीद है आप जल्द सीख जाएंगे। चलो बच्चों, डांस की प्रैक्टिस स्टार्ट करें, बहुत सारा काम है अब। अस्सलाम वालेकुम दादी। अरे बैठो बैठो बेटा, जीती रहो, खुश रहो। भाई लगता है आज तो सारी शॉपिंग निपटा कर आ गई है ये। बस यही समझ ले दादी, और उजाला ने मेरी इतनी हेल्प की है ना, इसी की हेल्प से तो मैंने सब कुछ लिया है। अरे ऐसे ही तो नहीं मैंने उजाला को तुम्हारे साथ भेजा था, बहुत समझदार बच्ची है ये। थैंक यू दादी। अच्छा चले, मैं ना अब चलती हूँ, अम्मा ना इंतजार कर रही है। अरे ठहर जाओ तुम, मैं अमानुल्लाह से कहती हूँ, वो जाकर कह देगा कि उजाला बीबी हमारे साथ खाना खा रही है। नहीं दादी, इसकी क्या जरूरत है? मुझे अच्छा लगेगा। मुझे पता है, लेकिन मैं आ जाऊंगी ना फिर से। चलो जीती रहो बेटा, खुश रहो। अल्लाह हाफिज दादी। खुदा हाफिज। बड़े ही रख रखाव वाली लड़की है, ऐसी होती हैं खानदानी लड़कियां, बहुत पसंद है मुझे। जी दादी। दादी जान तो उजाला की तारीफें करती करती नहीं थकती थी हैं।
वैसे मुझे भी एहसास होता है, ठीक ही कहती थी वो है। चलो जी। ये क्या कर रही है ममानी? नजर नहीं आ रहा है? हीरे शीरे सेट किए मैंने, डार्क सर्कल बहुत हो गए ना। अब ना बुलाई, सुकून लेने दे थोड़ा मुझे। वो ममानी, मुझे ना थोड़े से पैसों की जरूरत है, शॉपिंग करनी है। वो अब प्लीज ये मत कह दीजिएगा कि आपके जहेज के जो कपड़े हैं उसी में से कुछ एक जोड़ा सेलेक्ट कर लूं। परी कितनी बारी दसिया तेनू, पैसे नहीं है मेरे कोल। तू खुद सोच, एक तेरा मामू कमाने वाला और इतने सारे खाने वाले, और इतना ही शॉपिंग शॉपिंग का शौक चढ़ा है ना तुझे, तो जा मांग अपने उस कंजूस मक्खी चूस ताए से जाके पैसे, जो कि तेरा हिस्सा दब के बैठा है। अम्मी, तो चुप कर। वो कह रहे हैं कि सब कुछ बिक चुका है और जो थोड़ी बहुत जायदाद है उससे उनका गुजारा भी बड़ा मुश्किल हो रहा है। हाय हाय, मैं सदके जावां तेरे, कितना ख्याल है ना तुझे अपने ताए का है, और मामू का कोई एहसास नहीं है, जो कमाए जा रहा है और तुझे पे लुटाए जा रहा है। अगर तू समझती है ना हमारे पास बड़ा फालतू का पैसा है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारी इकलौती बेटी का ना हक मार के हम तुझे पाल रहे हैं, समझी? और अगर फिर भी तुझे करनी है ना शॉपिंग, तो जा मांग ले अपने मामू से पैसे। उसने कौन सा मना करना है, निकाल के दे ही देने तुझे। चल अब जा, खड़ी क्यों है? परी, शॉपिंग करेंगे। अम्मी क्या है? सबके सामने तो आप बहुत प्यार से बात करती हैं इससे। अब तू भी ले ले मेरी क्लास, सुना दे तू भी मुझे बातें। अम्मी, मैंने उसके चेहरे पर बहुत दुख देखे हैं। और मेरी बारे में तू अन्नी हो गई है? मेरे दुख नजर नहीं आते तुझे है? 12 चूड़ियां चढ़ानी है मैंने तुझे शादी पर लगता है कि ये ख्वाब जो है ना, अब मेरा ख्वाब ही रह जाना है। अब मुंह लटकाए क्या खड़ी है? चल जा जाके खाना खा, कुछ नहीं खाया तूने। खा लूंगी ना, इतनी जल्दी किस बात की है? अच्छा सुन, एक बारी और ना तूने मेरे साथ बाजार जाना है। आज की ममानी थोड़े से पैसे ही दे देती मुझे, लेकिन ठीक ही तो कह रही हैं, कहाँ से पूरे करेंगे ये फजूल खर्चे। आज मैं ज्यादा नहीं तो कम से कम थोड़ी सी जायदाद की तो मालिक होती। अरे है तो सही मेरी थोड़ी सी जायदाद, जिसमें ताया अब्बू ताई अम्मी और उनका बागड़ बिल्ला कब्जा करके बैठे। मिलाती हूँ। परी बेटा, कैसी हो? जिसकी जद्दी पुश्ती जायदाद पे कब्जा हो गया हो, वो कैसी होगी? क्या मतलब बेटा? अरे वाह, मैंने आईना दिखाया तो आपकी तो आवाज ही बदल गई घबराहट से। अरे नहीं बेटा, मैं ताया बात कर रहा हूँ और कॉल करने ही वाला था। बस बेटा जी, बहुत दुआओं की जरूरत है। जायदाद पर एक बासर में कब्जा कर लिया है और हम लोग जो है एक रुपए को मोहताज हो गए हैं। क्या? हेलो हेलो, ये बेड़ा गर्क हो इस बाइसर शख्सियत का, इसे भी अभी कब्जा करना था। कम से कम ये फंक्शन तो गुजर जाने देता, किसी से मेरी खुशी बर्दाश्त नहीं होती। सब वहां पे कितने अच्छे और कीमती ड्रेसेस पहन के आएंगे और मैं, काश मेरी भी दोस्ती होती किसी असली परी से। मजाल है कि कभी सहारा दे दे, हमेशा गिरती ही हूँ। हाय हाय हाय, बड़ी महंगाई हो गई भाई, हर शय महंगी हो गई। लेना है तुझे कुछ यहाँ से? है देख ले, अच्छा लग रहा है। नहीं अम्मा, चलो ना, मैं थक गई। चल जल्दी कर, अभी और बहुत सारी दुकानें छाननी है हमने। अम्मा, वैसे तो आप हमेशा महंगाई महंगाई करके देती हैं, अब क्यों कुछ कह रही? ओ मेरी लाडो रानी, हाय हाय, अब तुझे मैं कैसे समझाऊं है? तो कभी कभी ना बड़े फायदे के लिए ये छोटे मोटे नुकसान करने पड़ते हैं। तू नहीं समझेगी, ये सब हसीना की चालाकियां हैं बस।
देखना बड़ा फायदा होने वाला है हमें। हाँ ये बच्चे बता रहे थे कि फंक्शन में जादूगर भी आएंगे। क्यों भाई, कबूतर बना के उड़ाना है कि मेहमानों को? है वैसे अगर वो जादूगर उस लड़की के मंगेतर को कबूतर बना के उड़ा देना तो एक जिंदगी बर्बाद होने से बच जाए। हाँ, वो जो हमारे स्कूल में अंकल आए थे ना मैजिकल शो करने के लिए, उन्होंने बहुत मजे के ट्रिक्स किए थे, हम तो हैरान ही हो गए थे। वैसे ये मंगनी के फंक्शन में जादूगर का क्या काम है? ये हमारी फरमाइश हमने दादी जान से कहा था। अच्छा, तो ये आपकी फरमाइश है, फिर तो ये शो लाजमी होगा। वो जो अंकल थे वो अपने चेहरे में नकाब लगा के आए थे। वो कह रहे थे अगर तुमने मेरी सूरत देख ली तो डर जाओगे। वो आएंगे, मैं उनसे कहूंगा कि अपने जादू से अपना चेहरा प्यारा कर दे। यस, गुड आइडिया। भाई बच्चे बहुत ज़हीन है। और इनसे पूछ खाने में क्या है, मेन्यू पता कर मेन्यू। पता नहीं, अगर कैंडीज और फ्राइज होते तो मजा आ जाएगा। सच में अगर ऐसा हुआ तो मजा आ जाएगा। यहाँ लोगों को खाने की पड़ी है और वहाँ एक जिंदगी बर्बाद होने जा रही। तो जरा तू ये बता कि हम क्या कर सकते हैं? और तुझ पे जो आदर का भूत सवार है, तूने सुनी किसी की जो वो सुनेगी? आई बड़ी। और खबरदार खबरदार जो तूने वहां जाके कोई बकबक करने की कोशिश की तो। वैसे हकीकत तो सबको ही कड़वी लगती है, क्यों बाबर? खबरदार जो तूने इसकी कोई हिमायत की हो, मारूंगी पकड़ के तुझे मैं। हिमायती आ गए सारे बड़े। देखो परी, परी देखो ना, कैसे लगे तुम्हें? अच्छे ही होंगे, तुम्हारे हैं। तुम कोई भी चीज स्टैंडर्ड से कम थोड़ी पसंद करती हो। अच्छा, तो मैं समझ लूं कि तुम्हें तुम्हारी सारी शॉपिंग पसंद आ जाएगी। क्या मतलब? मेरी शॉपिंग का क्या मतलब? परी, मैंने ये सब तुम्हारे लिए खरीदा है। सच में? ये सब मेरे लिए है? हाँ, मैंने कहा हमें वहां सबसे ज्यादा अच्छा लगना चाहिए, आखिर को हम पड़ोसी हैं। ये तो बहुत अच्छे, लेकिन तुमने कैसे? तुम ये सोच रही होगी कि मैंने कैसे खरीदा ये सब। तुम्हें पता है, मैं काफी टाइम से ना पैसे जमा कर रही हूँ, और फिर बाबर की अम्मी ने मुझे बाबर के हाथ और पैसे भिजवा दिए, फिर मैंने हम दोनों की शॉपिंग कर ली। कितनी अच्छी हो। थैंक यू। बहुत अच्छे, बहुत बहुत अच्छे। अम्मा हैरान थी कि दो ड्रेस क्यों ले रही है। परी को पहले देखकर मुझ पर गुस्सा तो करेंगी, मगर कोई बात नहीं, मुझे परी की खुशी बहुत अजीज है। देखो मैं क्या लाई हूँ। बड़ी बाजी, ये क्या लाई आप? इसे कहते हैं ढोलक। बजाएं? आ जाओ। चलो डांस करें? हाँ चलो बजाएं।
शहर तेरी यादों में गुम था, नहीं और दूजा मुझे कोई गम था। मुझे देख कर तेरा नजरें चुराना, मोहब्बत में थोड़ा तेरा सितम। हेलो, कहाँ हो? तुम तो बिल्कुल खो गए थे यार। नहीं वो आवाज़ भी अच्छी थी और गाना भी बहुत मजे का था ना, इसलिए। ओके। खाला ये वीडियो देखे ना, कितनी अच्छी है। देख ली। खाला देखे तो कहीं एक। अरे हट, देखें 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 देखें। मेरे प्यारे दोस्तों, आपको ये बात जानकर इंतहाई खुशी होगी कि हमारे पड़ोसियों ने अपने गेस्ट को एंटरटेन करने की सारी जिम्मेदारी मुझे सौंप दी है। अच्छा, यानी कि लतीफे सुनाओगे, करतब दिखाओगी, मतलब कि हमारी नाक कटवाओगी। और जो पैसे मिलेंगे ना, उससे अपने लिए शॉपिंग कर लेना, ठीक है? इधर हमारी दुनिया लुट रही है, उधर शहनाइयां गूंज रही हैं, और तुम जैसा दोस्त तो अल्लाह किसी दुश्मन को भी ना दे पारी। हाँ, इसका मतलब है कि तुम अपनी बेवफाइयों से बाज नहीं आए। या अल्लाह, इन भटके हुए को ना जरा सही रास्ता दिखा। और जब इसके सर पे पड़ेगी ना, तो बिल्कुल तीर की तरह सीधा हो जाएगा, जैसे तू हो गई है। अच्छा ये सब छोड़ो और प्रैक्टिस शुरू करते हैं यार। आ जाओ, जब आ जाके करो, मेरे सर पे ना ढोल ढमक्का करो। चलो। वो हम सफर था मगर उससे हम नवाई के धूप छाँव का आलम जुदाई न थी। अरसम, एक बात पूछूं तो मुझे सच सच जवाब दोगे? पूछो, मैं वैसे भी झूठ नहीं बोलता हूँ। तुम्हें मोहब्बत हो गई है ना? मुझे मोहब्बत? कैसा सवाल है? इस सवाल का जवाब तुम्हें देना पड़ेगा। तुम्हें परी अच्छी लगने लगी है ना? जल्दी बैठे उसे। अच्छी लड़की है वो, बच्चों का ख्याल रखती है। देखो, अगर बात सिर्फ बच्चों तक है तो ठीक है, अदरवाइज तुम दोनों का कोई मैच नहीं है। तुम ऐसे समझ लो कि अगर तुम सुबह हो ना तो वो शाम, अगर तुम सर्दियों की नरम धूप हो तो वो गर्मियों के चिलचिलाती धूप। आई मीन, तुम दोनों का बिल्कुल कोई जोड़ नहीं है। मैं तो तुम्हें यही समझाऊंगी अरसम कि तुम अपने कदम रोक लो, अपने दिल को समझाओ, क्योंकि इस रास्ते पे पछतावे के अलावा और कुछ नहीं है। तुम्हारे साथ एक ऐसी लड़की सूट करेगी जो वेल एजुकेटेड हो, सॉफ्ट स्पोकन हो। तुम परी का ख्याल अपने दिल से निकाल दो। मैंने कब दावा किया कि मैं उससे मोहब्बत करता हूँ? वो तो बच्चे उसके साथ खुश होते हैं, इतनी सी बात है। ओके, अगर तुम कह रहे हो तो मैं मान लेती हूँ, लेकिन बेहतर यह है कि बात इससे आगे ना बढ़े। मैं तुम्हें सिर्फ एक दोस्त की हैसियत से समझा रही हूँ। हाँ, वैसे भी सच पूछो तो मेरा शादी का कोई इरादा ही नहीं है अभी। नोमा और हमजा के फ्यूचर की मुझे ज्यादा फिक्र है, बस उसी बारे में सोचता रहता हूँ। बात ये भी तो ठीक नहीं है ना अरसम, तुम्हें खुद के लिए भी तो सोचना चाहिए। आई मीन, इट्स हाई टाइम कि तुम खुद के लिए भी सोचो। Come on now. दादी जान, मैं आपको क्या बताऊं, मैं इतनी खुश हूँ। सच में लग रहा है कि तकरीब आपके घर नहीं बल्कि मेरे अपने घर हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी मोहब्बत है तुम्हारी। मैं तो दोनों ही घरों को ना अपना घर समझती हूँ, इसीलिए ना मैंने बड़ी महंगी शॉपिंग की है। अच्छा, बहुत महंगी। दादी, आ जाओ मेरे बच्चे प्यारे। कहाँ थे तुम दोनों इतनी देर से? लॉन में क्रिकेट खेल रहे थे। अरे बेटा, अब तो मौसम बदल रहा है, इस वक्त अपने कमरे में रहा करो। है दादी जान, एक बात कहूँ, आप माइंड ना कीजिएगा, आप इन बच्चों को बोर्डिंग में क्यों नहीं करा देती? अब देखे ना,
आपकी उम्र भी ऐसी नहीं है कि आप इनकी देखभाल कर सकें। और माशाल्लाह बच्चे हैं भी बड़े शरीर हैं। हाँ लेकिन अरसम नहीं मानेगा। हाँ हाय भाई, कल को अरसम की भी तो शादी होनी है और उसकी बीवी को भी एतराज हो सकता है। हाँ, अगर कोई ऐसी अच्छी लड़की मिल गई जो इन बच्चों को खुशी से कबूल कर ले तब बात और है। बात तो तुम्हारी ठीक है, मगर अच्छा बच्चों आप चलो अपने कमरे में। हमें बोटिंग नहीं जाना दादी जान। अच्छा ठीक है, मगर अभी तो अपने कमरे में जाइए। ठीक है। शाबाश। बड़े प्यारे बच्चे हैं वैसे माशाल्लाह। अल्लाह का शुक्र है। अस्सलाम वालेकुम दादी। अस्सलाम वालेकुम जी। माशाल्लाह माशाल्लाह। वालेकुम सलाम वालेकुम सलाम। भाई दादी जान, घर की रौनक तो अब आई है। घर का चश्मे चिराग आते ही कैसी रोशनी फैला दी है माशाल्लाह से, माशाल्लाह। वैसे ना मैंने आपसे एक बात करनी थी। ये कहना चाह रही थी कि अभी जो फंक्शन होंगे ना तो आप ना ज़्यादा तैयार मत होइएगा। आपको पता है कितने जल कुकड़े लोग होते हैं, कोई नज़र वज़र लग गई ना तो खामखा बीमार पड़ जाएंगे हैं जी। वैसे दादी जान माशाल्लाह से ऐसा मुंडा तो ना चिराग लेके ढूंढो तब भी नहीं मिलने वाला। हमारी उजाला भी ऐसी ही नायाब है। जी थैंक यू वेरी मच दादी, मैं रूम में जा रहा हूँ। अच्छा बेटा। आपको एक बात बताऊं, हमारी जो उजाला है ना उसको तो जो भी मिलता है ना उसका गर्विदा हो जाता है बस। इसमें क्या शक है, वो है ही इतनी प्यारी। वैसे उसका रिश्ता तय किया है कहीं? ना जी ना, कहीं नहीं किया, अभी तक नहीं किया। असल में उसके जोड़ का कोई मिलता ही नहीं है। जैसे ही उसके जोड़ का कोई मिलेगा ना मैं तो फौरन कर दूंगी। इंशाल्लाह जरूर मिलेगा। हाँ जी। अरे अमानुल्लाह आज ही ले आओ चाय भाई। अच्छा मैंने उनको कह दिया है कि अब देर मत करें और जल्दी से आ जाएं, और जो बात जरबानी कलामी तय पानी थी उसे अंगूठी पहनाकर पक्का कर दें। फिर क्या कहा उन्होंने? अम्मी तो कह रही थी कि उनका बस चले तो वो उड़ के आ जाए, लेकिन एक प्रॉब्लम है कि अभी पर अरेंज नहीं हो पा रहे, तो वो कुछ दिनों में आएंगी तुम्हारे लिए तारीफ लेकर। अच्छा थोड़ा शर्माई लो। मैं क्यों शर्माऊं इस बात पर? और मुझे तो लगता है कि मैं जिंदगी भर तक नहीं शर्माऊंगी, तो झूठी मूठी एक्टिंग करने को। अच्छा ये तो वक्त आने पर देखेंगे। यार कमाल, एक जबरदस्त आइडिया आया है। दादी जान के घर की डेकोरेशन की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ना हम ले लेते हैं, बहुत मजा आएगा। ऐसी सजावट करेंगे कि वो लोग दाद दिए बगैर रह नहीं पाएंगे। मुझे लगता है ये मजा सिर्फ तुम्हें अकेली को आएगा, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ नहीं होगा। हैं? क्यों? कैसे दोस्त हो तुम? मेरी मदद नहीं करोगे? मैं बिल्कुल वैसा दोस्त हूँ जैसी तुम मेरी दोस्त हो। क्या तुमने मेरी मदद की थी जबकि तुम अच्छी तरह जानती थी कि मेरी जिंदगी की नाव बीच भंवर में फंसी हुई? हाय अल्लाह, फिर ये नाव। कमाली, तुम्हारे दिमाग से ये आरजू नाम का कीड़ा कब निकलेगा? अरे कमाली, इसमें रोने की क्या बात है? हेलो क्या हो रहा है? हेलो लगता है कोई अहम मसला डिस्कस हो रहा है। शुक्र है बाबर तुम आ गए। अच्छा सुनो कमाली, सुनो, रो मत प्लीज। देखो हमारी फैमिली का ना सबसे इंटेलिजेंट और सबसे अक्लमंद इंसान इधर आ गया है। ये तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा पक्का। ये वाला से बात कर लो। हाँ बस मैं यूं गई और यूं आई। हाँ बाबर भाई, अल्लाह जानता है किसी से आपने इतनी मोहब्बत नहीं की जो मोहब्बत अपने आंसू जी से की। मेरी बात सुने, इधर ऊपर आए बात सुन। ये लड़की का मसला है ना, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। आरजू जी क्या, मैं तो उनकी सहेलियों को भी मना लूंगा शादी के लिए। लेकिन बाबर भाई हमें तो सिर्फ आरजू जी ही चाहिए ना, सिर्फ आरजू जी। अच्छा कमाली, हाथ तो छोड़ो। और बाबर, जितना हल्का तुम इस मसले को ले रहे हो उतना हल्का ये मसला नहीं है। पहले देखो हमें आरजू को मनाना पड़ेगा। जी आरजू जी को। अच्छा जी,
आरजू जी को मनाना पड़ेगा, उसके बाद कमाली की जो जालिम अम्मा है उनको किसी तरह राजी करना पड़ेगा, और फिर जो ये खाला की खूनख्वार बेटी है इसको किसी तरह रास्ते से हटाना पड़ेगा। बाबर भाई, बाबर, इनकार मत कीजिए। कमाली भाई वादा किए, अब कुछ भी हो जाए पीछे नहीं हटूंगा। थैंक यू बाबर भाई, कह रहे हैं पीछे नहीं हटेंगे। थैंक यू। बस वो पड़ोस का फंक्शन खत्म हो जाए फिर चलते हैं आजू जी के घर। मैं भी चलूंगी। नहीं, परी तुम क्या करोगी उधर जाके? है एक घर पे बैठ के टीवी वगैरह देख लेंगे ना, बाबर भाई संभाल लेंगे, रिलैक्स। अच्छा ना, माफ कर दें, ले चलेंगे, वैसे भी घर रह रहकर बोर हो जाती है। बाबर भाई चले, सिर्फ आपकी खातिर, ठीक है? मैं मान लेता हूँ, चलना भाई तुम भी, लेकिन कोई घपला किया ना तो। अरे जब मेरे रास्ते के सारे कांटे हट सकते हैं तो मैं तुम्हारे रास्ते में आने वाली भी हर दीवार को तोड़ दूंगी। कौन से कांटे और कौन से रास्ते? अरे हर बात तुम्हें बताना जरूरी नहीं है बाबर। लेकिन आरजू जी की हर बात तो बताई जा सकती है। लेकिन ये बात आरजू जी की नहीं, परी जी की है। परी हाँ यहाँ से अगर तुम मेरे साथ बेवफाई ना करते तो आज इस अंगूठी के साथ का पूरा सेट मेरा होता। बहुत बुरा। क्या हुआ? कुछ। वाओ, कितनी प्यारी रिंग है। मेरी मंगनी की अंगूठी है, बेवफाई की आखिरी निशानी। लेकिन मेरीन, आपने तो एंगेजमेंट तोड़ दी, तो ये क्या कर रही है आपके पास? क्या करूं, मोहब्बत इतनी थी कि इसको उतार के फेंकने का दिल ही नहीं किया। इसका तो मतलब है कि आपकी एंगेजमेंट अभी भी कायम है। क्या फायदा ऐसी मंगनी का, अब तो पता नहीं वो कितने सारे बच्चों का अब्बा बन चुका होगा। अच्छा खैर, वो ना मैं और परी ना मॉल जा रहे हैं, अम्मा कह रही थी कि प्लम्बर आएंगे तो आप ना उनका प्लीज वेलकम कर दीजिएगा, ठीक है? ओके, अल्लाह हाफिज़। अरे बेटा, शहजीन जो है ना वो मेरे अरसम के बचपन के दोस्त की बहन है, ताकि यूँ समझो कि इसकी भी छोटी बहन है। माँ बाप की तो उनकी डेथ हो चुकी है, खुद वो रहता है यूके में, और आजकल बेचारा ऐसे बिजनेस डील में फंसा हुआ है कि वो आ ही नहीं पा रहा। तो एंगेजमेंट का सारा काम जो है, जिम्मेदारी उसने हमारे ऊपर डाल दी। वेरी नाइस, माशाल्लाह। अरे आओ आओ बेटा, रुक क्यों गए? वालेकुम अस्सलाम। इनसे मिलो भाई, बल्कि ये समझो कि ये भी मेरा पोता ही है। पोता? अच्छा। हाँ भाई, दादी का पोते से बढ़कर एक। और भाई ये दोनों बच्चियां जो है हमारे पड़ोस में रहती हैं, इतनी अच्छी बच्चियां हैं, मोहब्बत करने वालियां, हमारे फंक्शन के लिए इतनी मेहनत कर रही हैं, लगता है जैसे इनके अपने घर का फंक्शन। दादी तुम्हारा फर्ज है ना। अरे जीती रहो बेटा, खुश रहो। अच्छा दादी, मैं चलता हूँ, फिर इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह वेट पे मुलाकात होगी। आप ना ढोलकी पे भी जरूर आइएगा, हम खूब रौनक लगाने वाले हैं। जी जरूर। और कोई फिल्मी सॉन्ग्स भी याद करके आइएगा, काम आएंगे। दादी हम ना बाजार जा रहे थे, आपको कुछ मंगवाना है? अरे नहीं नहीं बेटा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मगर तुम दोनों जा कैसे रहे हो? दादी घर पर तो एक ही गाड़ी है, बाबा ऑफिस लेकर चले गए, तो हम लोग कैब पकड़ लेंगे। अरे नहीं नहीं, रुको। आज़र बेटा, अगर तुम्हें दिक्कत ना हो तो इन दोनों को जरा बाजार छोड़ते हुए चले जाओ। अरे नहीं दादी, प्रॉब्लम कैसी, मैं प्लीज छोड़ दूंगा, आइए। जी सही है, चलिए, थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। खुदाफिज़ बेटा। मौका अच्छा, मुझे लगता है पूछ लेते हैं। सुने, वो आपकी बचपन में कोई मंगेतर थी जो गुम हो गई थी? क्या हुआ, खैरियत है? चुटकी नोची है सुजाला की बच्ची ने मुझे। खैर छोड़े इसको, मुझे एक बात बताएं, आपके बच्चे कितने हैं? नहीं, वो असल में मेरी शादी नहीं हुई।
है वाकई? तभी तो आप इतने डैशिंग हैं। जितने शादीशुदा मर्द हैं ना, उनकी शक्ल पे एक अजीब नौसियत आ जाती है, खुरान शक्लें हो जाती हैं। तभी तो मैंने फैसला किया कि मैं किसी मैरिड इंसान से शादी नहीं करूंगी। काफी ज़हीन है आप, बहुत अच्छा फैसला है आपका। जी मेरा भी यही मानना है। माशाल्लाह। वैसे आपका नाम आज़र ही है ना? जी मेरा नाम आज़र है। कब से? मेरी बहन की बातों को ना बुरा मत मानिएगा, वो मासूम है ना बहुत, इसलिए कभी कुछ ज़्यादा बोल लेती है। चले हम चलते हैं। वैसे काफी अच्छा बोलती हैं आपकी बहन। नाम क्या है आपका? जी मेरा नाम परनिया अहमद है। परनिया अहमद? और क्या नाम है आपका? आप दोनों से मिलकर बहुत